जेईई मेन जनवरी का रिजल्ट आ चुका है। इस रिजल्ट के आने के बाद तुरंत आपको दो तीन चीजें इंप्लीमेंट करनी है, क्योंकि असली लड़ाई अप्रैल की अभी बची हुई है। तो अगर इस रिजल्ट को देख करके ज्यादा खुश या ज्यादा डिप्रेस हो जाते हो तो वो लड़ाई गड़बड़ हो सकती है। तो दो तीन कंक्लूजन हम जल्दी जल्दी ले लेते हैं। अगर तुम्हारा रिजल्ट वर्स्ट रिजल्ट एवर है, कि तुम्हें लगा था कि भैया इतना आ सकता है लेकिन आया बहुत खराब है, मैंने सारे जगह मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल देख लिए थे, मैं इतना खराब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, तो इस थॉट को पहले ड्रॉप करो और वो जो तुम्हारा परसेंटाइल लिखा हुआ है उससे कुछ डेटा निकालने की कोशिश करो। और वो डेटा क्या है मैं बता देता हूं। मान लो कि तुम्हारी बिल्कुल खराब स्थिति है और 5 परसेंटाइल आ गए, तो ये डेटा तुम्हें क्या कहता है? ये डेटा तुम्हें ये कहता है कि लाडले, आप जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिया है उसमें 5% बच्चों से आगे हो लेकिन 95% बच्चों से पीछे हो। अब अप्रैल में आप जीतोगे कब? कि जो आपके आगे 95% बच्चे हैं उनमें से आप कुछ ऐसा कर दो कि उनसे आगे टपक जाओ, और आपसे जो 5% पीछे वाले बच्चे हैं वो आगे ना जा पाए। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो कि तुम्हारे आगे जो 95% बच्चे हैं ना, वो ऐसा तो है नहीं कि वो बैठे रहेंगे, नहीं बैठे रहेंगे ना, वो भी कुछ मेहनत करेंगे। जो 12 परसेंटाइल पे है, जो 20 परसेंटाइल पे है, जो तुमसे आगे है, वो वहां से आगे जाना स्टार्ट करेगा। तो यहां पे सारा खेल हो जाता है इफिशियंसी का, कि तुम्हारा जो तैयारी करने का अप्रैल के लिए मेथड है ना, वो इतना इफिशियंट हो कि तुम्हारे जो आगे वाले लोग जिस भी मेथड से तैयारी कर रहे हैं वो मेथड आपसे पीछे हो आपके मेथड से। यानी कि आप थोड़े पीछे से दौड़ना स्टार्ट करते हो, कोई थोड़े आगे से दौड़ना स्टार्ट करता है, लेकिन आपके पास बाइक है, उसके पास साइकिल है, तो आप अपने आगे वाले को भी हरा दोगे। तो आप बस ये ध्यान देना कि आप जो रोज अप्रैल के लिए पढ़ाई कर रहे हो उससे पूरे दिन में मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाओ। सबसे पहले अपने रिजल्ट से ये डेटा निकाल लेना कि मैं कितने बच्चों से पीछे हूं, और उसके अकॉर्डिंग इंटेंसिटी अपनी बढ़ाना घटाना जो भी करना है आप करना। अगर आप 99 परसेंटाइल के ऊपर लैंड कर रहे हो तो फिर एडवांस्ड के लिए इंटेंसिटी लगाओ, फिर मेन मेन हटाओ यहां से अप्रैल वाला। तो आप अपने परसेंटाइल से ये करना। दूसरी चीज कि किसी आंदोलन का हिस्सा नहीं बनना। अभी आपको इंसाफ दिलाने बहुत लोग आएंगे ये बता करके कि तुम्हारा रिजल्ट अनफेयर है, एनटीए का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, और अनफेयर कुछ नहीं है, क्योंकि रिजल्ट जो है ना वो एनटीए डिसाइड ही नहीं कर सकता। वो अगर एक कंपटीशन रख दे कि इस पेपर को फाड़ना है और 100 बच्चे ले रहे हैं, इसमें भी पेपर फाड़ने में कोई लास्ट पे आएगा कोई फर्स्ट पे आएगा, तो एनटीए का बस ये काम है कि वो पेपर बना सकता है। रिजल्ट किसके अकॉर्डिंग है वो बच्चे डिसाइड करते हैं। तो इसमें कुछ अनफेयर नहीं होगा और आंदोलनों में फंस करके आपका बस समय जाया होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट कि आप अपने एग्जाम के दिन को याद करो, जेईई मेन को। उस दिन आप पेपर दे के आए थे, थोड़ी बहुत एनालिसिस की थी, उसके बाद आपको जब घर पे आए थे तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, कितने मार्क्स आएंगे और उस मार्क्स पे कितनी परसेंटाइल बनेगी। ठीक है, और आज जो आपका परसेंटाइल आया है उसे नोट करो और देखो कि उसमें कितना गैप है। अगर एग्जैक्ट है तो आपकी एनालिसिस बिल्कुल सही थी, लेकिन अगर गैप आ रहा है तो अपने माइंडसेट को चेक करो कि आपने क्या गलत कैलकुलेट करा था, क्योंकि गलत कैलकुलेशन ना आपकी तैयारी में भी दिखेंगे कि आपने इस चैप्टर को गलत तरीके से जज कर लिया था, जिसकी वजह से आप अपना परसेंटाइल हायर इमेजिन कर रहे थे, लेकिन वो एनटीए ने कुछ और तरीके से परसेंटाइल शो किया है। तो आप इस चीज को जज करो कि आपकी एक्सपेक्टेड और जो आया है उसमें गैप कितना है और वो गैप क्यों है, इस बात को अपने नोटिस में लाइए। ठीक है, तीन बातें आपको मैंने बता दी है। चौथी बात कि आपको अभी एंग्सियस नहीं होना। रिजल्ट जैसे ही आया है, जेई का एक इवेंट हुआ है रिजल्ट आना, ठीक है, रिजल्ट आ गया तो इसके अकॉर्डिंग आपको बहुत सारा इस स्क्रीन के थ्रू कंटेंट दिमाग में ठूसा जाएगा। चाहे वो हो गए कि परसेंटाइल खराब आ गया, अब क्या करे कुछ भी, कि भैया 5 परसेंटाइल पे हो तो 99 परसेंटाइल वाला कोर्स आएगा, स्ट्रेटेजी आएगी, सारी चीजें नई नई आएंगी, उसमें आपको इंगेज नहीं होना। आप जो करते आ रहे थे उसी को बेहतर करोगे ना, तब अप्रैल में बेहतर कर पाओगे। मेरी बात याद रखना, आज से तुम कुछ नया स्टार्ट करते हो, जेई में कम परसेंटाइल आएंगे जो आज आया है, मेरे बात का ये ध्यान में रखना, क्योंकि 15 दिन बीत चुके हैं लाडले, 15 क्या 17 दिन बीत चुके हैं, और जनवरी के दिन जो आपने परफॉर्म किया था उससे 17 दिन बीतने के बाद, यानी कि 1/4 ऑफ द टाइम, 60 दिन का टाइम था, 1/4 ऑफ द टाइम बीत गया,
और फिर कुछ नया डिसाइड करते हो, वो 15 दिन वाली आपकी बर्बाद हो जाएगी। इसी में क्या कमी है उसे हम बेहतर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहां से चेंजेज मत करना और अगले 2-3 दिन के लिए अपने फोन को साइड रख के छुपा दो। वो 2-3 दिन के बाद ना ये रिजल्ट वाला लहर शांत हो जाएगा, उसके बाद तुम वापस अपनी यूज की चीजें कर सकते हो कंज्यूम यहां से, लेकिन अभी 2-3 दिन अपना फोन कबाड़ में फेंक दो। और अगर बोर्ड्स वाले बच्चे मुझे सुन रहे हैं तो लाडलो बोर्ड्स बचाओ। फिर जेई के रिजल्ट से तुम अगर पैनिक हुए ना तो फिजिक्स आ रहा है, डूब जाओगे। फिजिक्स वैसे भी कॉन्सेप्ट चेक कर रहा है, अपना पूरा ध्यान फिजिक्स पे लगाओ। ये सारी बातें तुम्हें मैंने बताई है, इसे ध्यान में रखना। इस वीडियो में जो भी बातें कही है ना, बड़े एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, क्योंकि हर साल का ये खेल है, हर साल ये मुजरा होता है। तो तुम अपने दिमाग में डालना और इस बात को इंप्लीमेंट करो, याद रखो, ठीक है? नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। और जिसका अच्छा आया कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिसका अच्छा नहीं आया उसको मैं अप्रैल में कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलूंगा जरूर।